पुलिस के पास एक फोन जाता है कि गांव के बीच में दो लड़कों को बांधकर बुरी तरह से पीटा जा रहा है और इन सारी चीजों को लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं। और जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, उन लड़कों को थाने लाया जाता है और उसके साथ ही उनके घर वाले भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद में जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि मैटर क्या है, तो पुलिस वाले खुद हाथ जोड़ लेते हैं कि हमने तो गलती कर दी वहां जाकर, अब इसका हम क्या रास्ता निकालें। आखिर ऐसा क्या केस था जिसमें पुलिस वाले भी इतना ज़्यादा परेशान थे। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में राजगढ़ में एक जगह पड़ती है रसूलपुरा। और वहीं पर एक परिवार रहा करता था जो 2 भाइयों का परिवार था। सभी लोग बहुत खुश थे और साथ में जो उनके बच्चे थे वो भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, जिससे कि उनके माता पिता को भी बहुत खुशी मिलती थी कि जैसे हम लोग इतने सालों से साथ में रहते आए हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी आज साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। और उसी परिवार में बड़े भाई का एक लड़का था जिसका नाम विक्की था और छोटे भाई की एक लड़की थी जिसका नाम सुमन था। वो दोनों भाई बहन साथ में ही पले बड़े थे, साथ में ही स्कूल हुई थी, साथ में ही कॉलेज हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत खुश रहते थे। और उन्हें देखकर परिवार ही क्या, गांव का हर एक मेंबर यही कहता था कि ये दोनों भाई बहन कितना अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। भाई बहन हो तो इनके जैसे होने चाहिए। और इन चीज़ों से उनके घर वालों का सीना फूल जाता था कि हमारे बच्चे कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन एक दिन उन्हीं के घर में उन्हीं के माता पिता ने एक बार उनको किसी गलत हरकत करते हुए देख लिया था, जिसके बाद में उन लोगों की सच्चाई उनके सामने आई थी। और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने साफ कह दिया था कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के बिना किसी भी कीमत पर नहीं रह सकते। और जैसे ही ये सुनना था कि माता पिता के पैरों के तले तो जैसे जमीन खिसक गई थी कि कोई भाई बहन अगर ऐसी बात करे तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन माता पिता पर उस समय क्या बीती होगी। माता पिता ने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो दोनों समझने को तैयार ही नहीं थे। फिर माता पिता ने फैसला किया कि इन दोनों का मिलना जुलना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और इसीलिए उन दोनों के माता पिता अब अलग रहने लगे थे, अलग घर में रहने लगे थे। और साथ ही उन दोनों से जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी ले लिए गए थे। लेकिन फिर भी वो दोनों कोशिश करते थे कि कैसे ना कैसे एक दूसरे से मिल ले। और एक दिन 29 जून 2022 को जो विक्की था वो सुमन के घर के नंबर पर किसी दूसरे नंबर से फ़ोन करता है। और ये इसका कोइंसिडेंट था कि ये फ़ोन उस दिन सुमन ही उठाती है और सुमन उससे बात करती है। तो वो सुमन से कहता है कि सुमन, मैं तुम्हारे बिना किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुमन तो कब से इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुमन ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ। विक्की उसे कहता है कि गांव के बाहर जो पीपला माता का मंदिर है, तुम वहां पहुंच जाना, हम लोग वहीं पर आज ही शादी कर लेंगे। सुमन अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी फ्रेंड की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसे मिलने जाना चाहती हूँ। उसकी माँ इनकार करती है, लेकिन वो जिद करती है। तो उसकी माँ उसको जाने के लिए बोल देती है, लेकिन उसके माता पिता को शक था कि कहीं ये विक्की से ना मिल ले। तो उसके पिताजी उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो जो सुमन थी वो पहुंच जाती है पीपला माता के मंदिर। और वहां जाकर वहां पर उसके पिताजी विक्की को भी देखते हैं। तो वो तुरंत ही घर के बाकी सदस्यों को फ़ोन कर देते हैं, चाहे तो वो कि विक्की के माता पिता हो, चाहे तो सुमन की माँ हो। सभी लोग पीपला माता के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दोनों शादी की तैयारियां विक्की पहले से ही कर चुका था। और जब ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो लोग विक्की को पकड़ लेते हैं। और साथ ही जो उसका दोस्त वहाँ पर शादी कराने आया था उसको भी पकड़ लिया जाता है और दोनों को गांव के बीच में पेड़ से बांध दिया जाता है। और यहाँ पर सुमन के माता पिता, विक्की के माता पिता
ये उन्हें बुरी तरह से मार रहे थे। सुमन बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से शादी करने के लिए मंडप सजवा चुके हैं। और जब ये बात गांव में आग की तरह फैलती है, पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और उन दोनों लड़कों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। इधर जो सुमन थी वो बार बार कही जा रही थी कि अगर तुमने इन लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस चीज की किसी को कोई परवाह नहीं थी। चाहे तो सुमन के घर वाले हो, चाहे तो विक्की के घर वाले हो, वो सुमन से यही कह रहे थे कि तुम मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। तो जो सुमन थी वो घर के अंदर जाती है और वहां से कुछ जहरीला पदार्थ जो शायद उसने पहले ही लाके रख रखा था, वो उसको लेती है और उसे पी जाती है। और जैसे ही वो उसे पीती है, उसके मुंह से झाग आने लग जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इधर अभी भी जो विक्की था उसे खोला नहीं जा रहा था। अभी भी उन दोनों को पेड़ पर बांधकर छोड़ दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें शाम को 4 बजे से शुरू हुई थी और अब लगभग रात के 9:45 हो चुके थे। लेकिन अभी भी वो लोग वहीं बंधे हुए थे। लेकिन गांव के लोग बिखरने लग गए थे, यानी कि सब अपने अपने घर जाने लग गए थे। कुछ वहां पर रुके हुए थे। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है कि यहाँ पर 2 लड़कों को बांधकर पीटा जा रहा है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन दोनों को थाने लेकर जाया जाता है और थाने लेकर जाने के बाद में जब उनसे मामला पूछा जाता है तो पुलिस वाले खुद माथा पकड़कर बैठ जाते हैं कि आखिर अब इसका क्या रास्ता निकाले। अब इधर वो दोनों जिद कर रहे थे कि हमें शादी करनी है। इधर जो सुमन थी वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसे जब भी होश आता था वो एक ही चीज कहती थी कि मुझे तो बस विक्की चाहिए। और इधर विक्की भी एक ही जिद कर रहा था कि उसे सुमन चाहिए। वो किसी भी कीमत पर अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थे और उनके माता पिता रोए जा रहे थे, गिड़गिड़ाए जा रहे थे, लेकिन वो लोग उनकी सुनने को तैयार ही नहीं थे। और पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि अब आखिर इस केस में हम करें तो क्या करें। वो सिर्फ समझा सकते हैं, किसी को सजा भी नहीं दे सकते हैं। वो दोनों बालिग थे, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। हालांकि जो सुमन है उसकी हालत थोड़ी खराब थी और अब जो उसके पिताजी थे वो भी इसी चीज़ के लिए बार बार उन्हें फोर्स कर रहे थे कि वो लोग इन सारी चीज़ों के लिए इनकार कर दें और एक दूसरे के रास्ते अलग कर लें। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब तक इस घटना के बारे में पता चला तब तक तो वो लोग किसी भी कीमत पर एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे और उनकी यही जिद थी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ करेंगे। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा है। अब रिश्तों के मतलब बदल चुके हैं, लोगों की सोच बदल चुकी है। तो आप अपने बच्चों पर हर तरह से हमेशा ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी भी घर से ऐसी अनहोनी या ऐसी छोटी चीज़ या ऐसी शर्मनाक घटना हमें सुनने को मिले। तो आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। उन्हें हमेशा सही गलत की बचपन से ही पहचान कराते रहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक